हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। तो हम लोग बिहार स्पेशल जीके के सीरीज में आज इस वीडियो में बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी वीडियोस हमने देखे हैं बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उनको भी जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिहार में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हुआ था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड ये कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को। और इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने क्या किया था, जज किंग्सफोर्ड थे इसकी हत्या करने का प्रयास किया था और बम फेंका था इनकी गाड़ी में, लेकिन गलती से ये उसमें किंग्सफोर्ड नहीं बैठे थे, उसमें वकील थे प्रिंगले केनेडी, उसकी पत्नी और पुत्री बैठी थी और उसकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने प्रयास किया था किंग्सफोर्ड को मारने का, लेकिन गलती से मृत्यु किसी और की हो गई। ठीक है, तो उसी कांड को जो है क्योंकि मुजफ्फरपुर में हुआ था तो इसलिए इसको मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। और इसका डेट याद रखेंगे 30 अप्रैल 1908। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड को जो है मारने के हत्या करने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 को अंजाम किसने दिया? तो किसने अंजाम दिया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर के बम फेंका था, तो इसमें जो फांसी की सज़ा है ये दी गई थी खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा हुई। और प्रफुल्ल चाकी जो थे, प्रफुल्ल चाकी इन्होंने क्या किया था? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिशों से गिरफ्तार होने से ज़्यादा मृत्यु को अपनाना उन्होंने सही समझा और उन्होंने खुद को गोली मार करके अपनी हत्या कर ली। 2 मई 1908 ईस्वी को उन्होंने जो है आत्महत्या कर लिया था प्रफुल्ल चाकी ने, और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर फांसी की सज़ा किसकी हुई थी? खुदीराम बोस को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाकर श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी। तो मैंने बताया कि प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो खुदीराम बोस को जो फांसी है ये दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी हुआ और 2 मई 1908 को जो है प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। खुदीराम बोस जो है इनके वकील कौन थे? तो खुदीराम बोस के जो वकील थे वो थे कालिदास बासु। ये मुजफ्फरपुर के वकील थे जो कि खुदीराम बोस के वकील थे, लेकिन फिर भी ये लोग जीत ना पाए और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हुई। ओके, नेक्स्ट है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा है ये स्थापित की गई थी सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। और इस शाखा को संगठित करने वालों में थे बंकिम चंद्र मित्र जो कि बीएन कॉलेज के छात्र थे, बीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। तो इसमें कि पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा है ये किसने स्थापित की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? पटना भवानी मंदिर जो है इसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा की गई। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बनारस षड्यंत्र में जो शामिल थे वो थे बंकिम चंद्र मित्र और इनको बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए सज़ा मिली थी। तो बंकिम चंद्र मित्र जो है ये बनारस षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं, इसमें शामिल थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो सतयुग नामक जो पत्रिका है ये प्रकाशित किया गया था पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा। और ये जो सतयुग पत्रिका था ये प्रकाशित कहाँ से होता था? तो ये प्रकाशित होता था मुजफ्फरपुर से। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज्य कथा जो पत्रिका है इसका संपादक किसने किया? स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किया गया है बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट है माँ की पुकार नामक पुस्तिका किससे संबंधित है? माँ की पुकार नामक पत्रिका जो है ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है, क्योंकि ये जो पत्रिका है ये रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी जाती थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर दिया था। तो माँ की पुकार जो नामक पुस्तिका है ये मुजफ्फरपुर से छपी थी, ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पत्रिका के भारतीय संपादक बाबू महेश्वरी को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? तो वो कौन सा पत्रिका था जिसके भारतीय संपादक बाबू महेश्वरी थे, लेकिन उनको हटा करके सरकार ने कनिंघम को नियुक्त किया था? तो वो पत्रिका था बिहारी। बिहारी जो पत्रिका था इसके संपादक बाबू महेश्वरी थे, लेकिन इनको हटा करके कनिंघम को नियुक्त कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवती नाग किससे संबंधित है? रेवती नाग जो है ये संबंधित है भागलपुर से। नेक्स्ट है रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो रेवती नाग भागलपुर में क्रांति प्रचार करने आया था, तो रेवती नाग जो है ये भागलपुर से संबंधित है। लेकिन रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार करने के लिए भेजा था? तो वो संस्था था ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति ने रेवती नाग को भागलपुर में क्रांति प्रचार करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सचिन बख्शी कौन थे? श्री सचिन बख्शी एक क्रांतिकारी नेता थे। कौन थे? क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो श्री सचिन बख्शी जो है इनको 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से किया गया था? भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पर तिरहुत संयंत्र केस का मुकदमा चला? तिरहुत संयंत्र केस का जो मुकदमा है ये योगेंद्र शुक्ल पर चला था। योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई थी इसके लिए, तिरहुत संयंत्र केस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो 1928 में जो है देखिए 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ था कानपुर में। ठीक है, उसके बाद 1928 में दिल्ली में बैठक हुआ, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, जहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी रख दिया गया था। तो इसी बैठक में बिहार से कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिस्सा लिया था? तो वो थे फणींद्रनाथ घोष, इन्होंने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री मनींद्र नारायण कौन थे? श्री मनींद्र नारायण कौन थे? श्री मनींद्र नारायण एक क्रांतिकारी थे, ये पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। ठीक है, पटना क्रांतिकारी पार्टी थी उसके नेता थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार युवक संघ की स्थापना किसने की? बिहार युवक संघ, बिहार युवक संघ जो है इसकी स्थापना करी गई 1928 में, और एक है पटना युवक संघ, दोनों अलग अलग है। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई, पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई। नेक्स्ट है बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो बिहार युवक संघ की जो स्थापना हुई 1928 में, ये बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था 1928 में। कहाँ पे? मोतिहारी में, और यहीं पे बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने देखा था बिहारी छात्र सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी पटना में, और किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था बिहारी छात्र सम्मेलन जो था इसका स्थापना। और इसका जो अधिवेशन हुआ था 1928 का मोतिहारी अधिवेशन, इसी में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछा कीजिए, डाउट में नहीं रहा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ पे हुई? तो बिहार नौजवान सम्मेलन ये कब हुआ? 12 दिसंबर 1929 को। किसकी अध्यक्षता में? पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में, और ये हुआ कहाँ पे? मुंगेर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? मुंगेर में हुआ। बिहार नौजवान सम्मेलन मुंगेर में हुआ 12 दिसंबर 1929 को। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित प्रजापति मिश्र ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का जो ऐलान है ये किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो मैंने आपको बताया था कि बिहार युवक संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में, और पटना युवक संघ इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की? तो पटना युवक संघ की जो स्थापना है ये मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। मनीन्द्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से पटना युवक संघ की स्थापना की थी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो अध्यक्ष बने थे वो कृष्ण बल्लभ सहाय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका किसने निकाली थी? कहाँ से निकाली गई थी? 1929 में युवक नामक पत्रिका, युवक नामक जो मासिक पत्रिका है ये निकाला गया था पटना से। कहाँ से निकाला गया था? पटना से। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका जो थी ये पटना से निकाली गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ संबंधित किससे था? तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल किस राष्ट्रीय पत्रिका के संपादक थे? तो जगत नारायण लाल जो है ये संपादक थे महावीर पत्रिका के। किसके? महावीर पत्रिका के। महावीर पत्रिका जो ये पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था और जिसके संपादक कौन थे? जगत नारायण लाल थे, और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, इनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो जगत नारायण लाल जो है ये महावीर राष्ट्रीय पत्रिका था इसके संपादक थे। नेक्स्ट है, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो सरकारी गवाह जो बने थे वो कौन से क्रांतिकारी थे? फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी, ये दोनों जो है सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की? बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की जो स्थापना है ये बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। तो हम लोग बिहार का पढ़ रहे हैं तो बिहार से कनेक्ट करके जो भी क्वेश्चंस है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबाजी ठाकुर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906-07 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो द मदरलैंड नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन 1906 से 6 में पटना में किया गया था, और ये किसने किया था? बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। ठीक है, बाबाजी ठाकुर दास ने किया था, जिन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी, उन्होंने ही द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो बिहार में क्रांतिकारियों के जो सक्रिय समर्थक थे वो कौन से इतिहासकार थे? तो वो थे यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार जो है ये बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट है, चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस से संबंध में सत्य कथन बताना है। तो मौलनिया डकैती केस जो है ये चंपारण जिले में हुआ था, और इसके संबंध में जो कथन है ये एक राजनीतिक डकैती था। इस केस में के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सारे ही कथन सही है। चंपारण का जो मौलनिया डकैती केस हुआ था ये एक राजनीतिक डकैती था, और इस केस के चलते योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी, और इस कांड में जो भी व्यक्ति शामिल हुए थे वो लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले जो क्रांतिकारी थे वो थे चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल। बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह जो है फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसको हुई थी? तो फणींद्र नाथ घोष की हत्या किन्होंने किया? चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल ने किया, लेकिन मृत्युदंड की जो सजा है ये सिर्फ बैकुंठ शुक्ल को मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों नहीं हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा यहाँ पे कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल, तो मृत्युदंड की सजा किसको मिली थी? दोनों को नहीं मिली थी, सिर्फ बैकुंठ शुक्ल को मिली थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो काम है वो बिहार में सौंपा गया था फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह को। ठीक है, फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह को जो है ये काम सौंपा गया था बिहार में। नेक्स्ट है बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी जो घटना है ये जनवरी 1933 में घटी थी। ठीक है, गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना जनवरी 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित कौन नहीं है? तो गया षड्यंत्र केस जो है इससे संबंधित है, जो नहीं है वो है फणींद्र नाथ घोष, सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा, ब्रजभूषण सहाय, ये सब जो है गया षड्यंत्र केस से संबंधित है। फणींद्र नाथ घोष जो है ये गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? हाजीपुर स्टेशन जो हत्याकांड हुआ था 1931 में, इसमें फांसी की जो सजा है वो दी गई थी रामदेनी सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरीदास कौन थी? तो कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरीदास जो है ये एक क्रांतिकारी थी। कौन थी? क्रांतिकारी थी ये, तो ये बिहार से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशेर कथा। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? दशेर कथा के लेखक हैं सखा गणेश देवस्कर। सखा गणेश देवस्कर जो है ये दशेर कथा के लेखक हैं। दशेर कथा के लेखक कौन है? सखा गणेश देवस्कर। और इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया था, तो याद रखेंगे दशेर कथा क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? सखा गणेश देवस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनचुन पांडे कौन थे? चुनचुन पांडे जो है ये बिहार के एक क्रांतिकारी नेता थे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बने रहिएगा ऐसे ही हमारे चैनल पे और जो भी वीडियोस आते हैं उसको देखिए और रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।